ध्यान से देखिएगा। मैंने आपको इससे पहले वाली क्लास में एक चीज बताया था, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण से संबंधित चिन्ह परिपाटी। इसमें मैंने ये भी बताया था कब वास्तविक बनेगा कब आभासी बनेगा। उसमें मुझसे एक गलती हो गई थी कि उत्तल दर्पण में मैंने बता दिया कि वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो आज सभी आप लोग पहले नोट करके लिखेंगे, नोट में लिख लो, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे गलती नहीं करना है। उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण में हमेशा हमेशा सीधा व आभासी, सीधा व आभासी प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब बनता है। ये मुझसे कल गलती हो गई थी कि मैंने आपको बता दिया था कि उत्तल दर्पण में एक ऐसी स्थिति आती है जब वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो उसको आप लोग कट करके इसको लिखिएगा, वहाँ पे नोट में लिखिएगा कि उत्तल दर्पण मतलब क्या है, हमेशा सीधा व आभासी प्रतिबिंब बनता है। अगर मान लो अगर उल्टा प्रतिबिंब बन जाएगा मेरे भाई, तो बताओ अगर रोड से एक्सीडेंट तो और होने लगेगा। तो इसमें हमेशा सीधा और आभासी प्रतिबिंब बनता। और याद रखिए उत्तल दर्पण में जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इसमें ना के मतलब कभी माइनस में भी नहीं आ सकता। अभी याद करो, उत्तल दर्पण में याद रख लीजिए, ठीक है। उत्तल दर्पण में हमेशा सीधा तथा आभासी प्रतिबिंब बनता, याद कर लो। उसमें प्रतिबिंब बनता ही नहीं, ना उल्टा बनेगा ना वास्तविक बनेगा। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। बाकी हम आगे न्यूमेरिकल सॉल्व करने की तैयारी की। नोट में लिखिएगा उत्तल दर्पण में हमेशा सीधा व आभासी प्रतिबिंब बनता है। इसको मैंने कल जब अपना नोट्स देखा, आपके जो बुकलेट बनाई है मैंने, तो उसमें मुझे महसूस हुआ कि मैंने कल इस चीज को गलती की है। ये सब आपके बुकलेट जो आपको मिलेगी फिजिक्स की, सब उसमें सबमिट किया गया है। अब आगे हम इसका यूज करेंगे न्यूमेरिकल्स में, ठीक है। तो आइए आगे हम लोग पढ़ते हैं न्यूमेरिकल्स के बारे में, और इस न्यूमेरिकल्स को वेरी इंपॉर्टेंट मानते हुए हम लोग लगाना शुरू करेंगे। इससे पहले मैंने आपको दर्पण का सूत्र भी बताया है, आवर्धन का सूत्र बताया है, और वक्रता त्रिज्या का सूत्र भी बताया। इससे संबंधित कुछ न्यूमेरिकल्स भी मैंने आपको सॉल्व करवाया। इसमें से कौन तुम खड़ी उठिया काजल, तुम बताओ दर्पण का सूत्र क्या होता है? जोर से बोलो। वेरी गुड, बैठ जाओ। जब भी याद रखें, जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करें, सबसे पहले आपको सूत्र जरूर याद होना चाहिए। आपने अगर न्यूमेरिकल पढ़ा है, न्यूमेरिकल पढ़ने के बाद पहले वो लिखिए जो देखे रखा है, उसके बाद सोचिए इसमें कौन सा सूत्र यूज कर सकते हैं। तो आइए, बुकला बेटा तुम्हारी बुक कहाँ है? कोई ला बुकला बेटा, उसको कट कर लीजिएगा। उत्तर वाला जो हम लिखवाए थे उल्टा होकर उल्टा कट कर इतना केवल लिखिएगा। चलिए एक न्यूमेरिकल हम लोग करते हैं। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन लिखेंगे सभी लोग, लिखेंगे एक और दर्पण वाला पहले लिखवा देना, लिखिएगा पहले दर्पण वाला करवाइए। देखिए एक अवतल दर्पण, एक अवतल दर्पण लिखिए सब लोग। एक अवतल दर्पण के वक्रता त्रिज्या, एक अवतल दर्पण के वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर है। कोई वस्तु, कोई वस्तु इस अवतल दर्पण से, इस अवतल दर्पण से 15 सेमी, 15 सेमी दूर रखी है, दूरी पर रखी है। क्या लिखिए? दूरी पर रखी है, दूरी पर रखी है। दर्पण से, दर्पण से कितनी दूरी पर, कितनी
दूरी पर इस वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। प्रतिबिंब ओके। मैंने आपको लिखवाया एक अवतल दर्पण की वक्रता जगह 20 सेंटीमीटर है। कोई वस्तु इस अवतल दर्पण से 15 सेमी दूरी पर रखी है। दर्पण से कितनी दूरी पर इस वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा? सभी लोग ध्यान से देखिएगा। ठीक है, सबसे पहले जब हमें हल करना है तो हल लिखेंगे। बोर्ड एग्जाम में जैसे लगाया जाएगा वैसे मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जब भी आप क्वेश्चंस को लगाएं सबसे पहले देख के रखें, जो दे के रखा है वो लिखने की कोशिश करें। सबसे पहले पढ़ेंगे इस अवतल दर्पण की वर्ग कितनी है? 20 सेंटीमीटर बराबर 20 सेंटीमीटर। अब चूंकि अवतल दर्पण है तो क्या होगा? माइनस। क्या होगा? आगे बढ़ते। वस्तु इस अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर पे रखे हुए वस्तु की दूरी कितनी लिखते हैं? U इक्वल टू माइनस 15 सेंटीमीटर। क्यों माइनस होगा? क्योंकि मैंने बताया है आपको कल ही कि हमेशा U माइनस में होता है। क्यों होता है? कि जो वस्तु होता है दर्पण के हमेशा बाईं ओर रखा जाता और बाईं ओर का चिन्ह हमेशा ऋणात्मक लिया जाता है। आगे लिखा है दर्पण से कितनी दूरी पर वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा? प्रतिबिंब मतलब V का मान निकालना है। हम सभी लोग जानते हैं कि F बराबर ही सूत्र होगा V के लिए। तो भैया पहले F निकालेंगे। क्या लिखेंगे? लिखेंगे भैया फोकस के लिए। क्या? फोकस दूरी के लिए। फोकस दूरी के लिए। अच्छा ध्यान से देखो, इसमें फोकस दूरी तो पूछा नहीं तो क्यों निकालेंगे? क्योंकि हमें F चाहिए। V निकालने के लिए F चाहिए। फोकस दूरी के सूत्र क्या होगा? R बराबर 2F होता है। क्योंकि साथियों सूत्र आप लोगों ने पढ़ के रखा है F बराबर R/2 तो होता है। तो भैया बताओ R बराबर 2F होगा कि नहीं होगा? अब ध्यान दीजिए, R बराबर अगर 2F है भैया, F हमें निकालना है तो F बराबर R/2 रखेंगे नहीं रखेंगे? यहाँ ध्यान दीजिएगा, F बराबर कितना हो जाएगा? R/2। R का मान कितना है? माइनस 20 सेंटीमीटर। 2 का मान रखेंगे, 2 1 का 2 दाम में F का मान कितना है? माइनस 10 सेंटीमीटर। F का मान हो गया। अब लिखेंगे प्रतिबिंब की दूरी के लिए। किसके लिए? पीछे दिख रहा है प्रतिबिंब की दूरी के क्या लगाएंगे सूत्र? 1/F इक्वल टू 1/U प्लस 1/V। यहाँ पे थोड़ा एक आउट क्लियर कर दें। किसी बुक में आपको लिखा मिलेगा 1/V प्लस 1/U। ये भी गलत नहीं है, क्योंकि आपने पढ़ के रखा है कि चाहे 2 + 3 करो चाहे 3 + 2 करो, आंसर तो सेम ही आएगा। क्योंकि भैया कम्यूटेटिव रूल्स लगता है एडिशन में। आपने पढ़ के रखा है, 7 8 में पढ़ के रखा होगा, 9 में पढ़ के रखा होगा। तो देखिए ये आपका मान कितना आया है? -10। तो 1/-10 इक्वल टू U का मान -15 सेंटीमीटर। यहाँ भी लिख दो भैया प्लस 1/V। मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया भी है कि संख्या को संख्या की ओर लेकर जाएंगे। तो इसको इधर लेकर आएंगे तो क्या प्लस में हो जाएगा? तो 1 लिख सकते हैं हम लोग। 1/V इक्वल टू 1/-10 सेंटीमीटर प्लस 1/15 सेंटीमीटर। अब करना क्या है? जब नीचे वाली संख्या है तो भिन्न का जोड़ आपने पढ़ के रखा है, इसका क्या हर बराबर करेंगे। तो भैया 15 और 10 का आज याद कर लो, एलसीएम 30 होगा। 15 और 10 का एलसीएम कितना होगा? 30। तो 15 का पढ़े 30 कब आएगा? 2 बार में। तो नीचे ऊपर 2 से गुणा करेंगे किससे? और 10 के पढ़े 30 कब आएगा? तो भैया 3 से गुणा करेंगे अंश और हर में। 1/V इक्वल टू 3 एक काम हमने पढ़ के रखा है, नीचे वाला माइनस ऊपर चला जाता है स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए। चलिए प्लस 2 एक काम 2, नीचे 30 आया था 30 लिख लेंगे। ये आगे बढ़ेंगे प्लस माइनस, लेकिन याद रखिए 3 में से 2 जाए कितना बचेगा? 1। बड़ी संख्या माइनस में है, नीचे में लगेगा माइनस का। आया 30, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं भैया 1/V इक्वल टू कितना आया? -1/30। 30 एक काम 30
इक्वल टू माइनस बी होगा। यस सर। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, बी B इक्वल टू माइनस 30 30 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। अगर बोर्ड एग्जाम में खाली तुम 30 लिखो नंबर आपका कट जाएगा। सेंटीमीटर लिखना बहुत ही जरूरी होता, क्योंकि यूनिट का नहीं पता हो तो भैया किलोमीटर में आया कि लीटर में आया, इसलिए ये आपको आना चाहिए। इसमें अभी तक कोई डाउट? नो सर। बहुत आसान। जब भी आपके बोर्ड एग्जाम में हो पहले आप इसको पूरा लिखिए, क्या क्या देके रखा है। लिखने के बाद आप पता लगाए किस सूत्र के द्वारा क्या निकाला जाएगा। उसके बाद धीरे धीरे आप हल करते जाएंगे, सवाल लगता जाएगा। बस आप प्रैक्टिस कीजिए, रिवीजन कीजिए, सवाल बहुत ही आसान। इसमें कोई दिक्कत किसी को? नो सर। कोई दिक्कत? चलिए से आप लोग बता दिए। पहले देखिएगा आप सभी के सामने एक और प्रश्न है जिसमें हमें कुछ अलग सामान निकालना है। यहाँ पर भी वो वक्रता त्रिज्या देके रखा है। ऐसा प्रश्न है, लिखा हुआ है एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेमी है। इसके सामने कोई वस्तु कितनी दूरी पर रखा जाए कि उसका वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेमी दूर बने। तो आइए सबसे पहले हम लिखेंगे क्या देके रखा है। ध्यान दीजिएगा सभी लोग। सबसे पहले पढ़िए, केवल क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन ऑटोमेटिक लगना शुरू हो जाएगा। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या मतलब आर का मान है, आर बराबर कितना होगा, 20 सेंटीमीटर। क्योंकि अवतल कितना होगा, माइनस। फिर आगे इसके सामने कोई वस्तु कितनी दूरी पर रखा जाए, मतलब वस्तु की दूरी पूछा है, वस्तु की दूरी, और वास्तविक प्रतिबिंब कितना बने 30, मतलब बी का मान देके रखा है माइनस 30 सेंटीमीटर। यू तो भैया पूछा है, लेकिन हमने क्या बताया, यू या बी निकालने के लिए हमें एफ चाहिए। एफ तो है नहीं, तो पहले एफ निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एफ के लिए। क्या, एफ के लिए क्या होगा भैया, एफ बराबर सूत्र क्या होता है, आर अपान 2। एफ बराबर क्या हो जाएगा, आर का मान माइनस 20 बटा 2 एक काम, तो हमने एफ का मान माइनस 10 सेंटीमीटर। ये क्या हो गया, फोकस दूरी। आइए हम निकालते हैं u का मान। तो लिखेंगे सबसे पहले u के लिए। अब देखिए सूत्र लिखेंगे, सूत्र जरूर लिखिए। सूत्र बार बार लिखने से क्या होता है कि एग्जामिनर जान जाता है कि आपको जानकारी पूरी है। सूत्र होता है 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। 1/f का मान कितना है भैया, माइनस 10 सेंटीमीटर बराबर 1/u प्लस 1/v का मान कितना है, माइनस 30 सेंटीमीटर। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि अगर ये इधर ये माइनस है तो इधर आएगा क्या होगा, और हमेशा याद रखिए संख्या को संख्या की ओर ले जाना ही पड़ेगा। चाहे तुम इसको इधर लाओ चाहे तुम इसको उधर ले जाओ, लेकिन संख्या संख्या की ओर लेकर जाओगे तभी प्रश्न हल हो सकता है। तो देखिए ये माइनस में था 30, इधर आएगा तो क्या होगा, प्लस में। तो हो जाएगा भैया 1/u बराबर 1/- 10 सेंटीमीटर प्लस 1/30 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? नो सर। हमेशा याद रखिए 10 और 30 का एलसीएम 30 होगा। 10 और 30 का एलसीएम 30 होगा। तो 30 के पहाड़े में कब 30 आएगा, 30 एक काम, और 10 के पहाड़े में 30 कब आएगा, 10 तई। ध्यान दीजिएगा। तो 1/u कितना होगा, 3 एक काम 3, 10 तई 30 प्लस 1 एक काम 30 दाम में। ध्यान दीजिए हमने आपको क्या बताया है, अगर इसका हर बराबर होगा तो ये कॉमन हो जाएगा। दूसरी बात, अगर नीचे माइनस है तो ऊपर चला जाएगा। चलिए इसको ऊपर ले जाते हैं, तो होगा -3 प्लस 1 अपान कितना हुआ, 30 हो जाएगा। देखिए 1/u इक्वल टू प्लस माइनस 3 में से कितना बचेगा, 2 बचेगा। और बड़ी संख्या माइनस में है, चिन्ह कितना लगेगा, माइनस का। नीचे कितना हो गया, 30। दो एक काम, 20। तो हम लोग लिख सकते हैं 1/u इक्वल टू -1/15। अब ध्यान दो, हमें चाहिए किसका मान, u का। ये क्या है, 1/u है। तो अगर इसको पलटेंगे तो ये भी तो पलटेगा, इसको पलटेंगे तो ये भी पलटेगा। क्यों पलटेगा, क्योंकि बराबर का निशान लगा हुआ है। अगर ये बराबर का निशान लगा, इसका मतलब ये है ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर, मतलब ये पलटेगा तो ये भी पलटेगा। u बटा a बराबर क्या होगा, -15/1। एक से एक काट सकते हैं, तो u बराबर कितना आ जाएगा, -15। क्योंकि मान सेंटीमीटर में था, क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? नो सर। हमने बताया यूनिट लिखना वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर देखिए इतना लिखने के बाद बोर्ड एग्जाम में क्या लिखेंगे, अब थोड़ा हम आपको और मॉडरेट कर रहे हैं। एग्जाम में आपको यहाँ पर माइनस नहीं लिख के, माइनस लिख दोगे, अब आंसर कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे अतः। क्या लिखेंगे, अतः यह वस्तु, यह वस्तु अवतल
दर्पण से 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखी जाएगी। अच्छा, कभी तुमने देखा है किताब में जो प्रश्न लिखा होता है उसमें माइनस प्लस लिखा होता है? नहीं। इसलिए यहाँ पर हम इतना करने के बाद आंसर के लिए इतना हिंदी लिख देंगे तो एग्जामिनर की हिम्मत नहीं होगी एक नंबर काट। एक नंबर छोड़ो, 0.1 नंबर नहीं काट पाएगा। जब कोई गलती नहीं बची। अगर यहाँ तुम आंसर लिख दो, अगर उसके दिमाग में आया तो काट सकता है कि भैया माइनस कहाँ है, किताब में लिखा रहा था। अब वो एक नंबर भी नहीं काट सकता। इतना करने के बाद हिंदी वाला लिख दोगे तो 1% चांस नहीं कि क्वेश्चन गलत हो जाए। ठीक है, तो आप जब भी प्रश्न करें सबसे पहले इसको लिखिए, सूत्र अप्लाई कीजिए, बस केवल भिन्न का जोड़ और घटाव है। ऐसे पूरा फिजिक्स खत्म हो जाएगा, आपका प्रकाश चैप्टर खत्म हो जाएगा भिन्न के जोड़ और घटाव में। तो इतना समझ में आया? कोई दिक्कत? तो इसके आगे हम लोग सीखेंगे आवर्धन क्षमता के बारे में प्रश्नों को हल करना। धन्यवाद।